सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें अपलोड करना, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ तक से सबको अवगत कराते रहना आज की जनरेशन की एक बहुत कॉमन सी हैबिट हो चुकी है। रश्मिका मंदाना, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, काजोल, टॉम क्रूज, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं और अपने अपने फील्ड में बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी। पर इन दो चीज़ों के अलावा एक और चीज़ इन सबों में आजकल कॉमन है, और वो है कि ये सब डीप फेक एआई के शिकार हुए हैं और इसकी वजह से इन्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। पर ये सब तो सेलिब्रिटी हैं, इनके पास मीडिया अवेलेबल है, अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां ये अपनी बात रख सकते हैं और शायद ये प्रूव भी कर सकते हैं कि जो इनके बारे में दिखाया जा रहा है वो रियल नहीं है, फेक है। पर अफसोस की बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे कॉमन लोग भी इसके शिकार हुए हैं। उनमें से कईयों ने अपने लाखों रुपए तक गंवाए और कुछ एक को तो आत्महत्या तक करनी पड़ी है। आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये डीप फेक एआई है क्या और ये क्यों इतना खतरनाक साबित हो सकता है हम सबों के लिए। डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं, का एक खतरनाक पहलू है। इसमें डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके किसी भी फेक कंटेंट को बिल्कुल ओरिजिनल जैसा बनाया जा सकता है। और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि इसमें आपकी आवाज़ और आपके लिप मूवमेंट को भी एग्जैक्टली कॉपी किया जा सकता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप एक फीमेल हैं और आपके चेहरे को किसी पोर्न स्टार के बॉडी के ऊपर लगा दिया जाए और आपकी आवाज़ में वो बातें कही जाएं जो आप कभी कह नहीं सकते, या फिर एक आम इंसान हैं आप और आपका चेहरा किसी क्रिमिनल के बॉडी के ऊपर लगा दिया जाए और वो बातें कही जाएं जो आपने कभी नहीं कही हो और उसे सोशल मीडिया पे पूरी तरह फैला दिया जाए, तो ये आपके लिए कितना पेनफुल हो सकता है, कितना मेंटल स्ट्रेस दे सकता है आपको, आपके सोशल इमेज को पूरी तरह तार तार कर सकता है। और अगर आप सेंसिटिव हैं तो ये आपको सुसाइड तक के लिए विवश कर सकता है। जिन लोगों ने आत्महत्या की है इसकी वजह से, वो ऐसे ही सेंसिटिव लोग रहे होंगे। ये कितना बड़ा थ्रेट है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मीडिया के सामने आकर आम लोगों से ये अपील करनी पड़ी है कि वो डीप फेक से सावधान रहें, अपने आप को बचा कर रखें। आइए मैं आपको पॉइंट वाइज ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये डीप फेक क्यों इतना खतरनाक है और ये कैसे हमें, हमारे समाज को, हमारे देश को और पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा सकता है, तबाही तक मचा सकता है। डीप फेक का इस्तेमाल करके गलत कंटेंट बनाया जा सकता है और इसे बड़ी आसानी से सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हर तरफ फैलाया जा सकता है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और इसके लिए किसी बड़े पॉलिटिशियन का चेहरा, किसी बड़े सेलिब्रिटी का चेहरा और उनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है उसे ओरिजिनल और जेन्युइन दिखाने के लिए। डीप फेक का इस्तेमाल करके किसी की भी पहचान चुराई जा सकती है, उसका चेहरा, उसकी आवाज़ उठाकर किसी और के ऊपर लगाकर उससे वो सब कहवाया जा सकता है, वो सब करवाया जा सकता है जो उसने ना तो कभी कहा होगा और न किया होगा। इमेजिन कीजिए, आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपना एक बहुत खूबसूरत सा वीडियो बनाया और अपलोड किया जिसमें आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। उसी वीडियो को आपके सोशल मीडिया अकाउंट से उठाकर डीप फेक के जरिए मैनिपुलेट करके कुछ ऐसा कहा जाए आपके दोस्तों से जो आपके लिए शर्मनाक हो और उनके लिए ह्यूमिलिएटिंग हो, तो कैसा लगेगा? आप तो जिंदगी भर अपने दोस्तों को कभी फेस करने लायक भी नहीं रहेंगे। डीप फेक किसी की भी आइडेंटिटी चुरा कर उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल रेपुटेशन को बर्बाद कर सकता है। डीप फेक का इस्तेमाल करके किसी का भी और किसी के बारे में भी गलत और कॉम्प्रोमाइजिंग कंटेंट बनाया जा सकता है। ऑडियो और वीडियो दोनों। उसे अत्यधिक मानसिक पीड़ा पहुंचाई जा सकती है, यहाँ तक कि उसे ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। उसके चेहरे को सामने रखकर उसकी आवाज़ में एक्सप्लिसिट और इल्लीगल बातें कही जा सकती हैं। डीप फेक का इस्तेमाल करके देश और विदेश दोनों जगह की राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है। किसी भी राज्य, किसी भी देश के चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, जैसा कि केबीसी का इस्तेमाल करके, अमिताभ बच्चन जी का इस्तेमाल करके राजस्थान के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। डीप फेक की वजह से हमारे लिए मीडिया में दिखाए जाने वाले, मीडिया में सुनाए जाने वाले चीज़ों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। ये रियल और फेक के बीच का डिफरेंस इतना कम कर देगा कि किसी के लिए भी ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि वो जो देख सुन रहा है वो रियल है या फेक। डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी की ये तो अभी शुरुआत है, इसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट होगी, इसमें
और ज़्यादा इनोवेशंस होंगी, फिर ये कितना खतरनाक होगा इसके बारे में बस इमेजिन ही किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि डीप फेक इतना खतरनाक है तो इससे बचें कैसे, खुद को और अपने आसपास के लोगों को कैसे सुरक्षित रखें, इस पे मैं आगे बताऊंगा। पर उससे पहले मुझे ये बताइए, आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया तो कर लीजिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ आपके लिए। डीप फेक से हमें सिर्फ हमारी सावधानी और सतर्कता ही बचा सकती है। अगर सोशल मीडिया पे आपको कुछ ऐसा देखने या सुनने को मिले जो विश्वास करने लायक न लगे तो उस पर कतई विश्वास ना करें। उसे पहले अच्छी तरह वेरीफाई करें और जब आप श्योर हो जाएं कि वो इन्फॉर्मेशन सही है तभी आगे शेयर करें या किसी को फॉरवर्ड करें। कहीं आप खुद ना डीप फेक के शिकार हो जाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हर तरह की ऑनलाइन एक्टिविटी और प्रेजेंस पर बहुत गहरी नज़र रखें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे ऑनलाइन सिक्योरिटी को यूज़ करें। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पिक्चर या डे टू डे एक्टिविटीज़ अपलोड करते वक्त खासा ध्यान रखें और उसे हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें ताकि कोई उसे डाउनलोड करके उसका गलत इस्तेमाल न कर पाए। अगर आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी तरह का कोई भी सस्पिशियस कंटेंट दिखे तो उसकी कंप्लेंट तुरंत करें और उसे फॉरवर्ड या शेयर तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये न सिर्फ इलीगल है बल्कि इस तरह के मैसेजेस बहुत जल्दी वायरल होते हैं और ऐसे कंटेंट बनाने वाले यही चाहते हैं कि उनका कंटेंट जितना ज़्यादा हो सके वायरल हो। याद रखिए, डीप फेक हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इससे बचने का कोई भी श्योर शॉर्ट तरीका अभी किसी के पास नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ अपनी सावधानी से बचा जा सकता है और अपनी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नज़र रखकर बचा जा सकता है। खास तौर पे अगर आप फीमेल हैं तो और भी ज़्यादा सावधानी बरतें, खास तौर पे अपनी पिक्चर अपलोड करते वक्त। बिना पासवर्ड प्रोटेक्टेड कोई भी पिक्चर सोशल मीडिया या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपलोड मत करें और अगर ज़रूरी नहीं है तो उसे अभी हाइड कर लें या डिलीट कर लें, क्योंकि बाद में आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। ऑनलाइन रहते वक्त हमेशा ये गोल्डन रूल याद रखें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जल्द ही मिलता हूं एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।